देते हैं, लेकिन इनका प्रबंधन अलग किया जाता है। उसी प्रकार बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट, वैसे वेस्ट जो कि हॉस्पिटल से जनरेट होते हैं और इसके लिए अलग नियम बनाए गए हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में 2016। तो एक एग्जांपल के रूप में हम समझेंगे कि महाराष्ट्र के राज्य में किस तरह से लेकिन हमारी वो आदत है, वो हैबिट है कि हम फेंक देते हैं। अगर आपके पास लग रहा है कि आसपास कोई डस्टबिन नहीं है तो आप अपना पर्सनल कैरी बैग लेके घूमिए, उसमें आपके जो भी वेस्ट है आप उसमें डालिए। फिर आप जब भी चलते फिरते देखते हो कि हाँ मुझे डस्टबिन दिख रहा है तो प्रॉपर उस जगह पे उस कचरे को फेंकना चाहिए। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है जनरेटर की होती है। अब जनरेटर के अलावा और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि म्युनिसिपल बॉडी, नगर पालिका, नगर निगम में क्या नियम होते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स, अगर कोई शहर में कोई जगह या अब तो गांव में भी कूड़ा कचरा का अंबार नजर आता है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान प्रथम चरण अंतर्गत संचालित जन जागरूकता अभियान और जन भागीदारी के कारण समुदाय में शौचालय का निर्माण कराने और उसके नियमित उपयोग करने की जन चेतना का संचार हुआ। इसके परिणाम स्वरूप राज्य खुले में शौच से मुक्ति के स्थायित्व की ओर अग्रसर है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण जो वर्ष 2020-21 से प्रारंभ होकर वर्ष 2024-25 तक संचालित होगा। इसमें इस बात पर बल दिया जा रहा है कि राज्य में सभी ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त बने रहे और लोगों के व्यवहार में आया बदलाव चिरस्थायी बन सके। साथ ही अब गाँव में ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। मकसद है गाँव में कहीं भी कूड़ा कचरा और मानव मल न दिखे और वर्ष 2025 तक राज्य के सभी गाँव बन जाए ODA+, मतलब कचरा विहीन, साफ सुथरा, स्वच्छ गाँव। बिहार राज्य में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के मुहिम की शुरुआत नालंदा जिले के धुई ग्राम पंचायत में वर्ष 2016 में हुई थी। यह श्री सी श्रीनिवासन के बेलोर मॉडल पर आधारित बिहार का पहला पायलट प्रोजेक्ट था। वर्ष 2020 की शुरुआती माह तक 48 ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन का विस्तार किया गया। वर्ष 2025 तक चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में से लागू किया जाएगा। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से जुड़े राज्य, जिला, प्रखंड तथा ग्राम पंचायत स्तर तक कर्मियों, स्वच्छाग्रहियों, पंचायत राज प्रतिनिधियों, जीविका दीदियों सहित सभी भागीदारों के लिए बड़े पैमाने पर क्षमता वर्धन कराया गया है। समुदाय को सूचना, शिक्षा एवं संचार की विविध गतिविधियों जैसे दीवार चित्रण, बैनर बोर्डिंग, स्वच्छता रथ, नुक्कड़ नाटक, माइकिंग, फ्लिप चार्ट, समुदाय आधारित जन जागृति कार्यक्रमों के माध्यम से ठोस एवं तरल कचरे के प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बिहार स्वच्छता संकल्प अंतर्गत वर्ष 2020 के शुरुआती महीनों में राज्य के सभी जिलों में स्वच्छता रथ के माध्यम से समुदाय को अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति जागरूक किया गया। ठोस कचरा के प्रबंधन की सफलता की कुंजी है स्रोत पर, यानी कि हाउस होल्ड स्तर पर कचरे को जैविक तथा अजैविक दो हिस्सों में अलग अलग करना। समुदाय को घर से निकलने वाले कचरे को जैविक एवं अजैविक दो भागों में अलग अलग करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा इसके लिए चयनित ग्राम पंचायतों में हरा रंग एवं नीले रंग के 2 कूड़ेदान वितरित किए जा रहे हैं। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत सामुदायिक स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली है। इसके तहत गांव, बसावट या वार्ड स्तर पर स्वच्छता कर्मियों का एक दल होता है जिसमें 2 या 3 स्वच्छता कर्मी होते हैं। उनके द्वारा टाइगर रिक्शा से प्रत्येक घर से
ठोस अपशिष्ट का संग्रहण किया जाता है। बाल्टी देते समय बताया जो ब्लू वाले बाल्टी में सूखा कचरा रखा जाएगा और ये ग्रीन वाले बाल्टी में गीला कचरा, रसोई का जो कचरा होता है वो रखा जाएगा। इसी तरह हम लोग करते हैं और वो कचरा को कचरा में डालते हैं। मेरे यहाँ पे बहुत ही कूड़ा कचरा फेंका हुआ था, इसलिए हम बहुत बीमार पड़ते। स्कूल जब जाते थे तो नाक बंद करके जाना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास 2 कचरे के डब्बे आ गए जिसमें किचन का कचरा डाला जाता है और इसमें सूखा कचरा, जिससे हम लोग बहुत अच्छे से जा सकते हैं स्कूल और बिना नाक बंद करे। स्वच्छता कर्मी रिक्शा से घरों से कचरा लेकर वार्ड या गांव स्तर पर बने अपशिष्ट संग्रह केंद्र पर ले जाते हैं। वहां कचरे की जैविक और अजैविक भाग में छंटाई होती है। वार्ड या गांव स्तर पर छंटाई की हुए कचरे को छोटे आकार के मोटर रिक्शा या ई रिक्शा से ग्राम पंचायत स्तरीय अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई WPU पर ले जाया जाता है। वहाँ कचरे को वैज्ञानिक तरीके से कई भागों में बांटा जाता है। जैविक अपशिष्ट को सामुदायिक स्तर पर कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, नाटीवादी विधियों द्वारा जैविक खाद में परिवर्तित किया जाता है। जिला स्तर पर गोवर्धन योजना अंतर्गत कृषि अपशिष्ट और गोबर से बायोगैस का निर्माण किया जाता है और इस प्रक्रिया में निकलने वाले स्लरी का उपयोग कृषि में खाद के रूप में किया जाता है। बात अजैविक कचरे की तो अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई में इसे कई हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जैसे कागज, प्लास्टिक, लोहा, एल्युमिनियम, शीशा आदि। रिसाइकिल होने वाली सभी वस्तुओं को कबाड़ी वालों के हाथ बेचकर धन अर्जित किया जाता है। कुछ रिसाइकिल न होने वाली वस्तुओं को सावधानी से अलग किया जाता है तथा उसे साफ कर अलग तरीके से निष्पादित किया जाता है। हर स्वच्छता कर्मी को सुरक्षा उपकरण जैसे कि जूते, दस्ताने, एप्रॉन, मास्क, टोपी आदि दिए जाते हैं। पहले जिस कचरे को आप फेंक देते थे, उस कचरे को हमने अभी कचरा को उठाकर इकट्ठा कर उससे रोजी रोजगार बनाया है, जिससे हमारा रोजी रोजगार चलेंगे, जिससे हम खुश रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। सर, जब कचरा उठाने जाते हैं यहाँ से हर आदमी के पास हर दरवाजे के सामने, वहाँ जाने के बाद सीटी बजाते हैं, लोग निकलते हैं घर से। निकलने के बाद कहते हैं कचरा मांगते हैं, कचरा देते हैं। रसोई से निकलने वाला पानी, स्नान के बाद बचा पानी जो एक हद तक कीटाणु रहित होते हैं, उन्हें धूसर जल कहते हैं। उनका किचन गार्डन में उपयोग किया जा सकता है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि शौचालय की टंकी से निकलने वाला काला जल यानी ब्लैक वाटर का घरेलू स्तर पर प्रबंधन सूखता गड्ढा बनाकर करें। मलयुक्त कीचड़ के प्रबंधन के लिए फूड ट्रीटमेंट, ड्रेजिंग, मोबाइल ट्रीटमेंट इकाई जैसी तकनीकों का सहारा लिया जाता है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत 100 से 200 घरों हेतु सामुदायिक सूखता तथा जहाँ कई नालियों का पानी आकर एकत्र होता है, वहाँ जल की मात्रा ज्यादा होने से वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड यानी अपशिष्ट स्तरीकरण पोखर बनाकर धूसर जल का प्रबंध का प्रावधान है। किसी भी चयनित ग्राम पंचायत में जागरूकता अभियान के संचालन के साथ ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन की शुरुआत की जाती है। इसके बाद ग्राम पंचायत अंतर्गत सभी गांवों के लिए पर्याप्त संख्या में स्वच्छता कर्मियों का चयन किया जाता है और उनका क्षमता वर्धन किया जाता है। अपशिष्ट प्रबंधन का काम शुरू करने से पूर्व पूरे ग्राम पंचायत में सर्वेक्षण किया जाता है और इसके आधार पर ग्राम पंचायत की SLWM कार्य योजना बनाई जाती है। ग्राम सभा बुलाकर इस कार्य योजना का अनुमोदन किया जाता है। अनुमोदित कार्य योजना को जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके बाद आवश्यक उपकरणों की खरीद की जाती है और इन सब के बाद शुरू हो जाता है ग्राम पंचायत में अपशिष्ट प्रबंधन का काम। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन विकेंद्रीकृत मॉडल के रूप में लागू किया जा रहा है।
15वीं वित्त आयोग अनुदान की टाइड फंड से ग्राम पंचायत द्वारा संसाधन का निर्माण, संचालन तथा अनुरक्षण के कार्य करने का प्रावधान किया गया है। वह दिन दूर नहीं जब राज्य के हर गांव ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा स्वच्छ, सुंदर तथा OD+ बनेंगे। इस लक्ष्य को पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आओ बनाएं स्वच्छ गांव, सुंदर गांव, समृद्ध गांव।